हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास मैथ्स की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 ना टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। आज इसका बिल्कुल लास्ट टॉपिक हम करने वाले हैं, फिर हमारे चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तो लास्ट टॉपिक है हमारे पास 7.5 जो है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स आपको पता है कि तीन तरीके के होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी सिर्फ दो साइड्स इक्वल होती हैं, कोई सी भी दो साइड्स हो सकती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। एंड स्केलेन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों में से एक भी साइड इक्वल नहीं होती, मतलब ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो वही सब चीज यहाँ लिखी है। इन अवर स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स वी हैव एनकाउंटर्ड द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्राइंगल्स: इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलेन एंड राइट एंगल ट्राइंगल। हमने अभी तक 3 या 4 ट्राइंगल ही पढ़े हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलेन एंड राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, डू यू स्पॉट एनी अदर टाइप ऑफ ट्राइंगल? क्या और ट्राइंगल्स आपको पता है? तो नॉर्मली हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी हमने सुना है और देखा है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एंगल्स जो है वो एक्यूट होते हैं, मतलब 90 से छोटे होते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा होता है। ठीक है ना? कह रहे हैं यहाँ पर द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स एंड इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस वाज बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ साइड्स। कह रहे जो इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो तो साइड्स के बेसिस पे है कि कौन कितनी साइड्स इक्वल हैं। तो equilateral triangle have sides of equal length, isosceles triangle have two sides of equal length, scalene triangle have sides of three different length। इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है ना। सिमिलर क्लासिफिकेशन भी डन बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ एंगल्स। क्या एंगल के बेसिस पे भी हम ट्राइंगल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं जैसे हमने साइड के बेसिस पे किया? तो अभी मैंने आपको बताया कि नॉर्मली हमें राइट एंगल ट्राइंगल तो पता ही है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और दो एंगल्स और होते हैं, ट्राइंगल होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक्यूट एंगल्स होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं जिसमें एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज होना चाहिए। क्योंकि तीनों तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम 180 होता है, तो तीनों कैसे ऑब्ट्यूज पॉसिबल होंगे? ठीक है, तो वही चीज वो आपको यहाँ पर कह रहे हैं। वी यूज एंगल मेजर व्हेन क्लासिफाइंग अ ट्राइंगल एज अ राइट एंगल ट्राइंगल। जब भी हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो वो हम एंगल के बेसिस पे ही क्लासीफाई कर रहे हैं। वट आर द अदर टाइप ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल मेजर? और कितने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हैं एंगल के बेसिस पे? A classification of triangle based on their angle measure is acute angle, right angle and obtuse angle। हम ऑलरेडी जान चुके हैं ये तीनों कौन से होते हैं। We have already seen what a right angle triangle. It is a triangle with one right angle. Similarly, an obtuse angle triangle has one obtuse angle. राइट एंगल में एक राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल में एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है। What could an acute angle be? Can we define it as a triangle with one acute angle? नहीं, acute angle triangle वो होते हैं जिसके तीनों ही एंगल acute होने चाहिए, 90 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ राइट और ऑब्ट्यूज में होता है कि एक एक एंगल होगा राइट और एक एंगल होगा ऑब्ट्यूज, बट एक्यूट में तीनों एक्यूट होने चाहिए। क्लियर? अब फिगर इट आउट के टोटल 4 क्वेश्चन है, देन चैप्टर कंप्लीट है, उनको भी इसी क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं हम। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC विद BC 5, AB 6, ये 5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट एन एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC। पहले आपको एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें एक एल्टीट्यूड भी कंस्ट्रक्ट करना है। ट्राइंगल आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पहले हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना यहाँ सीख लेते हैं, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी कि आपको लिखना कैसे है, उसी अकॉर्डिंग आपको स्टेप्स लिखने हैं और वो कंस्ट्रक्शन मैं आपको वहाँ शो कर दूंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, एक साइड BC यहाँ पर ड्रॉ कर ली। ये मेरा फर्स्ट है, रफ फिगर मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ध्यान से समझ। आपको सबसे पहले BC ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या करना है, B से कंपास खोलना है आपको 6 सेंटीमीटर का। B से एक आर्क लगा देना है 6 सेंटीमीटर का। C से एक आर्क लगा देना है 5 सेंटीमीटर का। आई रिपीट, B से एक आर्क लगा देना है 6 सेंटीमीटर का, C से एक आर्क लगा देना है 5 सेंटीमीटर का। जहां भी ये दोनों कट हुए ना, इनको ज्वाइन कर देना है। B और C से इस कटिंग पॉइंट को ज्वाइन कर देना है और इसको A नाम दे देना है। और यहाँ पर लिख देना है आपको 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर लिख देना है आपको 5 सेंटीमीटर। तो ये ट्राइंगल तो मेरा कंस्ट्रक्ट हो गया, बहुत आसानी से, सिंपल था। अब वो आपको यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको इसका एल्टीट्यूड बनाना है, ए से बनाना है आपको एल्टीट्यूड BC के ऊपर। मतलब कि इस तरीके से एक लाइन आपको डालनी है जिसको हम D नाम दे देंगे। अब ये लाइन आप डालोगे कैसे, वो यहाँ देखो। इसके लिए आपको क्या चाहिएगा, स्केल और सेट स्क्वायर चाहिएगा।
ठीक है, अब आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ देखिए कैसे करना है। ये वो 4 स्टेप्स हैं जो अभी मैंने आपको बताया कि एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको बनाने हैं। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, कीप द रूलर अलाइन टू द बेस बी। इस तरीके से देखो आपको अपने स्केल को रखना है बीसी के साथ में, जो बीसी वाला बेस आपने बनाया था। प्लेस द सेट स्क्वायर ऑन द रूलर सच दैट वन ऑफ द एज ऑफ द राइट एंगल टचेज द रूलर। कह रहा है कि जो ये राइट एंगल है ना, ये टच होनी चाहिए ऐसे रूलर पे। इस अकॉर्डिंग आपको सेट स्क्वायर प्लेस करना है। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इस स्टेप से समझा रहा हूँ कि आप फिगर देख सकें कि किस तरीके से आपको प्लेस करना है। आगे आपको सेट स्क्वायर और रूलर प्लेस करना। स्लाइड द सेट स्क्वायर अलोंग द रूलर टिल द वर्टिकल एज ऑफ द सेट स्क्वायर टचेज द वर्टेक्स ए। अब इसको आप इधर की साइड ना आप ऐसे शिफ्ट करते रहो, इसको सेट स्क्वायर को इधर शिफ्ट करो। ए पे इसका ये वाला कोना टच होना चाहिए। देखो यहाँ पर टच हो गया ये, ठीक है। ड्रॉ द एल्टीट्यूड टू बी सी थ्रू ए यूजिंग अ वर्टिकल एज ऑफ द सेट स्क्वायर। तो जो ये वाली लाइन आपको दिख रही है सेट स्क्वायर की, बस ये लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है, ए से पास कर देनी है, और ये आपकी ये वाली फिगर यहाँ बन जाएगी रिक्वायर्ड फिगर, और उसको आप डी नाम दे दोगे। तो मैंने आपको सेट स्क्वायर एंड रूलर प्लेस करना आना चाहिए कि किस तरीके से हमें प्लेस करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं वो डाल देती हूँ, ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये आपका डी नाम आ गया, ये आपका क्या बन गया, एल्टीट्यूड बन गया। और यही स्टेप्स आपको इसी तरीके से लिखने हैं। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ट्राई टी आर वाई विद आर वाई 4 टी आर 7 एंड एंगल आर। इसमें एक एंगल दे रखा है। देन कंस्ट्रक्ट एन एल्टीट्यूड फ्रॉम टी टू आर वाई, और एक आपको एल्टीट्यूड भी कंस्ट्रक्ट करना है। पहले हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, वही सिंपल है। आपको एक साइड कंस्ट्रक्ट कर लेनी है 7 सेंटीमीटर की, ये एरिया आपके पास। उसके बाद आप क्या करोगे, इस आर पॉइंट से एक आर्क लगा दोगे। कितना आर्क लगाओगे, 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा दोगे। या फिर आप ऐसा करो, पहले आपने एक 7 सेंटीमीटर की यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली टी आर, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप आपको एंगल आर 140 दे रखा था, तो यहाँ पर आपने 140 डिग्री का एंगल बना दिया प्रोटेक्टर की हेल्प से, ई की हेल्प से। अब यहाँ पर आपको टी आर तो मिल गया, वाई चाहिए, तो आर वाई आपका 4 सेंटीमीटर है, तो आर से आप क्या करोगे, यहाँ 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा दोगे। तो ये कटिंग पॉइंट आपका वाई आ गया, और इसको क्या करोगे, इसको टी से आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे कटिंग पॉइंट को। ये फिगर कुछ ऐसी बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको इसमें क्या करना है, वही एल्टीट्यूड बनाना है। तो सेम आप अपना क्या करोगे, रूलर और सेट स्क्वायर लोगे, तो इस पे ऐसे प्लेस कर दोगे। अब इस सेट स्क्वायर को क्या करोगे, आप यहाँ पर शिफ्ट करोगे। जब तक शिफ्ट करोगे, जब तक सेट स्क्वायर इसके पॉइंट पे ना आ जाए, टी पॉइंट। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये फिगर चेंज कैसे हो गई। देखो, ये मैंने आपको नॉर्मल एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करके यहाँ दिखा दिया, लेकिन अगर आप यहाँ पर रूलर रखते हैं तो इस पॉइंट पे आपको क्या चाहिएगा, आपसे वो क्या कह रहा था यहाँ पर क्वेश्चन में कि आपको टी से एल्टीट्यूड डालना है। तो जिससे एल्टीट्यूड डालोगे, ऑब्वियस सी बात है, उसको ऊपर रखोगे, तभी आप उस सेट स्क्वायर के पॉइंट को टच कर पाओगे। तो इस फिगर को मैंने रोटेट कर दिया, रोटेट इन द सेंस ये 4 सेंटीमीटर मैंने नीचे ड्रॉ कर लिया दोबारा से। यहाँ पर ये मैंने 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। अब मैंने यहाँ पर आर्क पे 140 डिग्री का एंगल बना दिया और 7 सेंटीमीटर का कट लगा दिया, क्योंकि मेरा आर टी जो है वो 7 सेंटीमीटर था, और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। अब मैं अपना सेट स्क्वायर और रूलर को बहुत आसानी से रख सकती हूँ, और इस सेट स्क्वायर को यहाँ तक लेके आ गई टी पॉइंट तक, और एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी। तो वो ट्राइंगल के बाहर देखो ये लाइन ड्रॉ ही है। कोई बात नहीं, एल्टीट्यूड ऐसा ज़रूरी नहीं है ट्राइंगल के अंदर ही बने, वो ट्राइंगल के बाहर भी बन सकता है। एल्टीट्यूड कैन बी एक्सटीरियर और कैन बी इंटीरियर। तो हमने इसको बाहर ड्रॉ कर दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया। तो जो टी बी है वो मेरा रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड बन गया। अब आपकी मर्जी, आप ये वाली फिगर कंस्ट्रक्ट करो ना करो। आप चाहो तो डायरेक्ट ये वाली फिगर भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और आप चाहो तो दोनों फिगर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा है। हमने यहाँ पर इस फिगर को सिर्फ चेंज इसलिए किया क्योंकि हमें टी से एल्टीट्यूड डालना था। इन केस हमें वाई से एल्टीट्यूड डालना होता तो हमें फिगर चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, हम यहीं पर इस सेट स्क्वायर की हेल्प से वो एल्टीट्यूड को ड्रॉ कर देते ऐसे। बट उसने बोला था क्वेश्चन में आपको कि टी से आपको डालना है फ्रॉम टी टू आर वाई। तो अब जब आप इससे एल्टीट्यूड डालोगे तो कुछ ऐसा डलता अंदर की साइड पे। अगर यहाँ पर सेट स्क्वायर रखते तो वो थोड़ी सा दिक्कत हो जाता, इसलिए मैंने इस फिगर को थोड़ा सा रोटेट करके ऐसे बना दिया। क्लियर है।
स्टेप्स सारे यहाँ पर लिखे हैं कि क्या क्या किया है, जैसा बोला है मैंने वही स्टेप्स यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, आपको सेम एज इट इज स्टेप्स लिख। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इज कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC विद एंगल B 90 डिग्री एंगल AC 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी डिफरेंट ट्राइंगल एग्जिस्ट विद दिस मेजरमेंट। एक हिंट दे रखे, नोट दैट द अदर मेजरमेंट कैन टेक एनी वैल्यू, टेक AC द बेस, what value can angle A and angle C take so that the other angle is 90 degree। हिंट का हमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हमको देखो यहाँ पर ए की बेस दे रखा है AC 5 सेंटीमीटर, उसके अलावा हमें कोई बेस यहाँ पर नहीं दे रखा। ठीक है, तो कोई और बाकी की जो लेंथ है, बाकी जो दो साइड्स हैं उसकी लेंथ मुझे यहाँ पर नहीं गिवन है, तो उसमें हम क्या करेंगे, नीचे कोई भी हम लेंथ ले सकते हैं, ना। अब मुझसे कह रहा था एंगल B90 बनाना है, तो मैंने यहाँ से रैंडमली कोई भी एक बेस लाइन बना ली, BC इसको नाम दे दिया, और एंगल B मैंने यहाँ पर क्या किया, 90 डिग्री का एक एंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब आपको पता है एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होता है, जब एक 90 है तो A और C वाले जो एंगल है दोनों मिला के 90 होंगे, तभी तो 180 बैठेगा। अब मुझे AC दे रखा है 5 सेंटीमीटर, मैंने C पे यहाँ पर कंपास रख के एक आर्क लगा दी और इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, तो ये A आ गया। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरे पास कितना होना चाहिए, मिला के 90 होना चाहिए। तो मैंने 50 और 40 देखा, तो मेजरमेंट करके मेरा 50 और 40 इजीली आ रहा है। स्टेप्स अगर हम देखें तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ एंगल B इज 90 एंड AC इज 5, देन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस C कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। बाकी के दो एंगल्स का सम फिर 90 होगा। सिंस एंगल A एंड C कैन टेक वेरियस पेयर ऑफ वैल्यूज दैट सम 90, ऐसे तो बहुत सारे पेयर हैं, आप एंगल A 45 ले लो, B भी 45 ले लो, एंगल A 50 ले लो, B 40 ले लो, कितने भी पेयर बना सकते हो। तो इनफाइनाइट, वो आपसे कह रहा था कि आप कितने डिफरेंट ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो दिस रिजल्ट इन इनफाइनाइट मैनी राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ डिफरेंट शेप। आप बहुत सारे राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इसमें, जिसमें एंगल B 90 हो और एंगल A और C डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट की हो। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ एक कंस्ट्रक्ट किया है, वही आपको बता रहे हैं। ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल B 90, AC 5, एंगल A 50। आप चाहो तो जरूरी नहीं आपको एंगल A 50 और 40 बनाना है, दोनों 45 भी बना सकते हो, 60 और 30 भी बना सकते हो। तो ऐसे आप कोई सा भी एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और चाहो तो जो मैंने बनाया यही वाला ट्राइंगल भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन इज देन चैप्टर हमारा कंप्लीट है। So construction, explore if it is possible to construct an equilateral triangle that is right angle obtuse angle. Also construct an isosceles triangle that is right angle and obtuse। कह रहे क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लो जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, उसमें जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल हो। देखो आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, क्योंकि जब उसकी साइड्स इक्वल होती है तो उसके एंगल्स भी तो इक्वल होंगे ना। तो अगर अब मैं उसमें राइट एंगल बनाने की सोचूं तो हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो फिर तो सम कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 प्लस 90 270 हो जाएगा। और एक ट्राइंगल का सम तो तीनों एंगल्स का 180 होते हैं। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल इक्विलेटरल के केस में नहीं बना सकते, वो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 से बड़े होते हैं। तो अगर मैं एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाऊंगी तो मुझे तीनों ऑब्ट्यूज एंगल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो फिर उसका सम भी 180 से ज़्यादा होगा, तो आप ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं बना सकते इक्विलेटरल के केस। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज ईच ऑफ इट्स एंगल इक्वल टू 60, तो इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब अगर हम बात करें क्या हम उसमें आइसोसेलेस बना सकते हैं, आइसोसेलेस की दो साइड्स इक्वल होती हैं, हाँ उसमें हम राइट एंगल बना सकते हैं। अगर हम एक राइट एंगल 90 ले लें एक एंगल, तो बाकी के दो मैं 45 ले सकती हूँ। ऑब्ट्यूज एंगल बना सकते हैं, अगर मैं एक 100 ले लूँ तो बाकी के दो 40 और 40 ले सकती हूँ, बना सकती हूँ, 180 आ रहा है सम, तो दोनों बन सकते हैं। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी राइट एंगल विद वन एंगल 90 एंड अदर टू एंगल 45। सिमिलरली एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन ऑल्सो बी ऑब्ट्यूज एंगल, जिसमें एक एंगल 100 होगा और बाकी के दो 40 हो जाएंगे, और ये दोनों की फिगर यहाँ पर ड्रॉ हो गई। तो इक्विलेटरल के केस में आप ना राइट एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना ऑब्ट्यूज, आइसोसेलेस के केस में आप दोनों कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आज हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट।
कहीं पर भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।